आज 15 दिन हो गए आंदोलन को। ब्रिजभूषण जी अपनी कोठी में बैठे हैं एसीओ के अंदर। अगर कोई आम पब्लिक में से कोई ऐसा केस करता है, किसी पे केस होता है, तो पुलिस इतनी सी भी बात नहीं सुनती, उस बंदे की उठा के ले जाते हैं। FIR कर देती है तुरंत FIR करके साथ ही अरेस्टमेंट में ले जाती है अंदर। जब ये गोल्ड मेडल लेकर आए तब भारत की बेटियां बन गई, अब आंदोलन कर रही हैं तो हरियाणा की बेटी बन गई है। इन सरकारों का यही काम रहा है कि किसी को हिंदू मुस्लिम में तोल दो, किसी को हरियाणा की बेटी में तोल दो। ये ईडी का सहारा ले रहे हैं, CBI का सहारा लेकर पावर में सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कायर होते हैं वो नेता जो एजेंसियों का सहारा लेकर चुनाव लड़ते हैं। पूरी चल रही है, इतना बड़ा आंदोलन लग चुका है जंतर मंतर में, तो आप कुछ तो सुनना ही चाहिए। वो कहते हैं अगर यही मेडल लेके आने के बाद यहाँ पे सम्मान होता है तो ऐसा सम्मान मुझे नहीं चाहिए, तो हम कहाँ खड़े हैं? एक कल को मेडल लाएंगे फिर। जब भाई साहब आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो है ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये कांग्रेस के एक नेता दीपेंद्र हुड्डा का किया धरा है और उनके पीछे एक बड़े उद्योगपति का हाथ है, उस उद्योगपति का हालांकि नाम नहीं बता रहे। देखो, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब भी बोला गया था कि ये सरकारें करवा रही हैं, खालिस्तानी करवा रहे हैं, पाकिस्तानी करवा रहे हैं, सिद्ध तो नहीं कर पाए ना। अब अगर आप कहते हो कि ये सरकार करा रही है, पीछे बड़े बंदों का हाथ है, तो ब्रिजभूषण के सिर के ऊपर मोदी जी का हाथ और अमित शाह का हाथ नहीं? उन्हीं का हाथ है तभी तो बोल रहे हैं। अगर कोई आम पब्लिक में से कोई ऐसा केस करता है, किसी पे केस होता है, तो पुलिस इतनी सी भी बात नहीं सुनती, उस बंदे की उठा के ले जाते हैं। FIR कर देती है तुरंत FIR करके साथ ही अरेस्टमेंट में ले जाती है अंदर। तो तब तो नहीं माना, तब तो नहीं पूछते कि ये किसका बंदा है किसका नहीं। अब ये MP होने के नाते ये भी खिलाड़ी चैंपियन है, इनकी भी बात सुननी चाहिए। कोई किसी को शौक़ नहीं होता, कोई फ्री नहीं बैठा दुनिया में, किसी का पैसा फ्री में नहीं आ रहा, सब अपना टाइम निकाल के यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठने में किसी को कुछ मिल रहा है? अगर आज इनके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, चलो लोगों की बहन बेटी भी हैं। अच्छा, ब्रिजभूषण जो कह रहे हैं कि ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे पहलवान हैं जो यहाँ बैठे, इनका करियर ख़त्म हो गया, देखिएगा आने वाले वक्त में ये लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। देखो जी, करियर ख़त्म होना ना होना वो बात की बात है। आप इनका करियर तो ख़त्म करो, MP से इस्तीफा तो दिलवाओ, जो आप पोस्ट पे बैठे हैं वहाँ से उतारो तो सही, इनका भी ख़त्म हो जाएगा। ये तो मेहनत से बने हैं, बदमाशी से थोड़ी बने हैं। जब ये गोल्ड मेडल लेकर आई तीनों, जब ये गोल्ड मेडल लेकर आए तब भारत की बेटियां बन गई, अब आंदोलन कर रही हैं तो हरियाणा की बेटी बन गई है। जातिवाद में बात तोल रहे हो आप। इन सरकारों का यही काम रहा है कि किसी को हिंदू मुस्लिम में तोल दो, किसी को हरियाणा की बेटी में तोल दो। ये देश एक है, शुरू से एक रहा, शुरू से एक रहा था। हिंदू मुस्लिम सिख सब एक ही हैं। ये अगर ये तोड़ना चाहिए टूटेगा नहीं। किसानी आंदोलन में बहुत को तोड़ना चाहा, नहीं टूटा, तो ये भी सरकार तो कुछ भी कर ले। यूपी में इलेक्शन चुनाव होते हैं, जब यूपी में चुनाव होते हैं, दो चीज़ों में चुनाव होते हैं, हिंदू और मुसलमान में, तो ये हिंदू सत्ता से जीतते हैं। आप राजनीति को हटा के इलेक्शन लड़ो, तब मज़ा आए इलेक्शन लड़ने का। अब ये ईडी का सहारा ले रहे हैं, CBI का सहारा लेकर पावर में सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कायर होते हैं वो नेता जो एजेंसियों का सहारा लेकर चुनाव लड़ते हैं, अपने दम पे चुनाव लड़े हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल होगा, प्रियंका गांधी भी आई थी इस मंच पर, जो हमारी पहलवान हैं उनका समर्थन करने के लिए, वीडियोस भी हमने देखे कि वो इमोशनल हो गई। पर एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि जो उनके PA हैं उन पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, तो क्या एक यौन उत्पीड़न का आरोपी यहाँ पे आके यौन उत्पीड़न के खिलाफ ही कर रहा है, क्या ये सही है? देखो, वो बात है PA की, वो बात की उनकी आवाज़ नहीं उठाई गई, किसी ने नहीं उठाई, ना सुनी। इनकी आवाज़ पूरे इंडिया में चल रही है, पूरी चल रही है। इतना बड़ा आंदोलन लग चुका है जंतर मंतर में, तो आप कुछ तो सुनना ही चाहिए। FIR सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है, FIR सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है। अभी 7 दिन लग गए, जितने भी दिन लग गए। आज 15 दिन हो गए आंदोलन को। ब्रिजभूषण जी अपनी कोठी में बैठे हैं एसीओ के अंदर। यहीं पे उनका घर भी है, ये पास में ही घर पे यहीं पे AC में बैठे हैं। ये बेचारी गर्मियों में यहाँ बैठी हैं। 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई, गद्दे गीले हो गए, तो बेचारों को इतना मारा गया रात में गद्दों के चक्कर में, कहीं बंदे मंजी में ना सो जाएं बिस्तर लगा के। अगर यही किसी पदाधिकारी की बेटी बैठी होती यहाँ, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ उसके लिए गद्दे भेजे जाते या ना भेजे जाते, मंजी भेजी जाती ना भेजे जाते। तो ये कोई खिलाड़ी, ये कोई लड़की बैठी हैं, कोई नॉर्मल थोड़ी हैं। ये अपनी मेहनत से बनी है, अपनी मेहनत का जोर दिखाया है इन्होंने। भविष्य में नाम रोशन करके आई हैं, वर्ल्ड लेवल पे नाम रोशन करके आई हैं, गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। मैं बजरंग पुनिया जी की स्पीच सुन रहा था, वो कहते हैं अगर यही मेडल लेके आने के बाद यहाँ पे सम्मान होता है तो ऐसा सम्मान मुझे नहीं चाहिए, तो हम कहाँ खड़े हैं? एक कल को मेडल लाएंगे फिर।